अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुख्तार अहमद और आज का शो जिसका नाम है ऑल आउट। और जी हां, आज बात होगी क्रिकेट के हवाले से। ज़ाहिर है ऑल आउट जो हमारा प्रोग्राम है, इसमें रेगुलर बेसिस पे हम जो है वो तज्ज़िया निगारों को भी बुला रहे होते हैं मुख्तलिफ मौजू पे। खास करके क्रिकेट के हवाले से बड़ी बात हो रही होती है, शायकीन क्रिकेट के हवाले से बात हो रही होती है और ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहता है। और आज भी ज़ाहिर है कि ऑल आउट में हमारे दो खुसूसी मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनका भी इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी है। ज़ाहिर है अभी हम देख रहे हैं कि जी पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया जा रही है। वर्ल्ड कप के हवाले से भी बातचीत का सिलसिला जारी था, वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस पे भी बात की गई। अब जब पाकिस्तान दोबारा से एक फॉर्म में आने के बाद जो है वो आगे मूव हो रही है, तो उसके ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमने जैसे पिछले वर्ल्ड कप पे देखा कि जी वर्ल्ड कप पे पाकिस्तान की कारकर्दगी, साथ साथ पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनके अपने अपने मौक़िफ़ और उनकी अपनी अपनी कारकर्दगी कैसे रही, उसके हवाले से भी बड़ी आपको जो है हमने तज्ज़िया निगारों से बातचीत भी करवाई और साथ में स्पोर्ट्स के हवाले से बताया। तो आज भी हम जो है वो ऑल आउट में आपकी मुलाकात कराएंगे। हमारे दो मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं इस वक्त, अनवारुल हक जो कि फ़र्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है आतिफ मकबूल साहब जो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है। बहुत सारी बातें क्रिकेट के हवाले से होने वाली हैं, आप लोगों ने हमारे साथ जुड़े रहना है। और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि इंट्रोडक्शन जो है वो छोटा सा हमारे नाज़रीन को ज़रूर दें। अनवारुल हक साहब ज़ाहिर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं, आपके एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दें और आज के शो का हम बाकायदा आगाज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात है कि वर्ल्ड कप का जो मसला है वो तो अब एक किस्सा पारी ना हो गया। अब जो कमिंग जो ऑस्ट्रेलिया में हमारी ये सीरीज है उसकी प्रिपरेशन जो है वो ज़ाहिर है अभी ऑन कार्ड है और जो हमारे लड़के अभी पिंडी में सारे इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि ये ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ जो है वो डेफिनेटली इतनी आसान सीरीज़ नहीं होगी, मगर क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी जो है वो भी किसी से कम नहीं है। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी जो टीम का सिलेक्शन है उसमें जो एक सबसे खुशाइन बात यह है कि उसमें फ़र्स्ट क्लास जो क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस थी ना, उनको कंसिडर किया गया, उन लड़कों को उनको कॉल किया गया और उनको टीम का एक हिस्सा बनाया गया है, जो कि मैं समझता हूँ कि ये एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक अच्छा इक़दाम है। हफीज़ हैं, हफीज़ डेफिनेटली इतने क्रिकेट खेले हुए हैं, उनके साथ जो भी सिलेक्शन कमेटी के लोग हैं उन्होंने ये जो इक़दाम उठाया है, डेफिनेटली 2-3 लड़के ज़्यादा हैं, 15 की जगह 18 लड़के अनाउंस किए हैं, जो कि बहरहाल उनको थोड़ा अकोमोडेट करने की कोशिश की गई होगी। तो ये एक अच्छी सीरीज़ होगी। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान अच्छा परफॉर्मेंस उसमें शो करेगा उसमें, क्योंकि सीनियर्स और जूनियर्स का ब्लेंड है, तो एक अच्छा मैं समझता हूँ कि अच्छा रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह ताला। ज़बरदस्त। अच्छा, हमारे साथ दूसरे हमारे जो मेहमान हैं मौजूद है आतिफ मकबूल साहब। आतिफ मकबूल साहब, सबसे पहले ज़रा फर्स्ट जो है वो क्लास क्रिकेटर भी हैं, क्या कहेंगे खास करके अभी जो परफॉर्मेंस का सिलसिला जारी है, प्रैक्टिस सेशन हो रहे हैं, खास करके एक हमें नज़र आ रहा है, एक वलवला नज़र आ रहा है कि जी जीत की उमंग जो है वो दोबारा से नमदार हो रही है, क्या कहेंगे? देखें, ये क्रिकेट गेम ऐसा है जो आप समझ सकते हैं कि ये कराची से लेके पंजाब और सरहद पूरे एक मुल्क एक जो है जुड़ता है इस क्रिकेट की। जब कोई सीरीज़ होती है, कोई इवेंट होता है, तो इसी तरह जिस तरह भी वर्ल्ड कप गुजरा है, तो कोई बात नहीं, वर्ल्ड कप में हार जीत होती है, कोई हर टीम जीतने के लिए जाती है लेकिन कोई टीमें नहीं पहुंच पाती। तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो है वर्ल्ड कप नहीं क्वालिफाई कर सके, सेमीफाइनल नहीं खेल पाए। अब ये हमारा जो नेक्स्ट इवेंट आ रहा है, देखें आप ये ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया के इस टूर पे जिस तरह सिलेक्शन हो रही है, जिस तरह लड़कों को परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है एक जगह से, तो वो अच्छी चीज़ है। ये ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह अभी नसीम शाह आपके पास अनफिट हैं, थोड़े से हसनैन हैं और 2-4 बॉलर और भी हैं जो एहसान उल्लाह वगैरह जो अभी आपके फिट नहीं है, लेकिन जो टीम सेलेक्ट हुई है उस हवाले से तो वो टीम की परफॉर्मेंस के हिसाब से बेस्ट है। अभी नई जो है सिलेक्शन कमेटी भी बनी है, सारी चीज़ें हर नई हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट क्रिकेट भी अब खुल रही है। डिपार्टमेंट क्रिकेट से बड़ा फ़ायदा होगा पाकिस्तान की क्रिकेट को, डोमेस्टिक की क्रिकेट को। अब ये खुशाइन चीज़ें तो मैदानों से हमारे बच्चे जो हैं वो निकल के आगे बढ़े। जी बिल्कुल, जिस तरह हमारी क्रिकेट बंद हो गई थी, अब वो दोबारा शुक्र है ओपन हो रही है। अभी इस 15 दिसंबर से सुना है डिपार्टमेंट क्रिकेट ऑन हो रही है। तो अब डिपार्टमेंट क्रिकेट जब ऑन होगी तो तब प्लेयर आपको मिलना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट क्रिकेट बहुत टफ क्रिकेट होती है और डोमेस्टिक से ही प्लेयर ऊपर जाता है। जिस तरह आप देखें पुराने क्रिकेटर जितने भी हैं उन्होंने डोमेस्टिक खेली है, और अब जो मैं समझ रहा हूँ 2010 के बाद से जब से PSL स्टार्ट हुई, अच्छी चीज़ है, लेकिन PSL से प्लेयर को पिक नहीं करना चाहिए कि आप PSL से डायरेक्ट पाकिस्तान खिला दें। आप यार उसको कम से कम इस काबिल बनाए कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले। अभी जिस तरह आप देखें, हमने एक ये किया था कि एक हारिस रऊफ को उठा के T20 क्रिकेट से हमने डायरेक्ट पाकिस्तान खिलाया। तो आज हमारे लेजेंड जो है वसीम अकरम भाई, उन्होंने देखें अब ड्यूरिंग वर्ल्ड कप उनको एक मशवरा दिया कि जब हारिस वापस जाएं तो इनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए। वो क्यों दिया कि अब 140 के होकर भी आपने सबसे ज़्यादा रन दिए वर्ल्ड कप में, जो आपको समझ ही नहीं आ रही बॉल करना कैसे, तो ये अनएक्सपीरियंस होता है, क्योंकि वर्ल्ड कप डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली। जिस प्लेयर ने डोमेस्टिक सर्किट से वो गुजरा होगा 2-3 साल, तो उसको क्रिकेट समझ आती है और उसके लिए इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत ईजी है।
वैसे भी अगर आप देखें तो इंटरनेशनल क्रिकेट इजी क्रिकेट है, ट्रू विकेट्स हैं, ट्रू सारी चीज़ें हैं। और हमारे अगर डोमेस्टिक को कंपेयर करें इंटरनेशनल से तो बहुत फ़र्क है। कोई भी इंटरनेशनल टीम हमारे डोमेस्टिक सर्किट में खेल के दिखाया जा रहा है इन पिचेस पर जिन पे हम डोमेस्टिक खेल रहे हैं। तो डोमेस्टिक से ही प्लेयर बन के आता है और ये अब मौका मिला है नए लड़कों को, काफ़ी नए लड़के इसमें आए हैं तो ये परफॉर्मेंस पे ही आए। तो जब परफॉर्मेंस पे आ रहे हैं तो उनको मौका मिल रहा है, अब अपना शो करें, जो नाम बनाना है वो अपना इसी परफॉर्मेंस से बनाएगा प्लेयर। जबरदस्त, बिल्कुल जी, ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। लेकिन ऑल आउट में हमारे एक और हमारे खुसूसी मेहमान जो कि अमेरिका ह्यूस्टन से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, साजिद खान, जो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं। सबसे पहले तो हम वेलकम करेंगे अपने शो में साजिद खान आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुख्तार, आप खैरियत से? मुख्तार अहमद साहब, आप कैसे हैं साजिद खान? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह ताला का। अल्लाह का साजिद बड़ा खान साहब, फजल बिल्कुल होता है। शो के हवाले से बात करेंगे। ऑल आउट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद भी कर चुके हैं, लेकिन इसके साथ साथ जनाब क्रिकेट का सिलसिला जारी है। ऑस्ट्रेलिया के लिए जो वो टीमें रवाना हो रही हैं, किस तरीके से देखते हैं इस चीज को? देखिए, ऑस्ट्रेलिया की बात चल रही है तो ऑस्ट्रेलिया जो टीम अनाउंस कर रहे हैं तो वहां भी और ये हफीज की बात की जाए, जो भी मैनेजमेंट आई है, पहले तो मैनेजमेंट बिल्कुल नाअहल है, उस पाए की नहीं है। जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात की जाए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो कारकर्दगी दिखाई वर्ल्ड कप से लेकर एशिया कप से लेकर जो भी पाकिस्तान की है, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फौरी तौर पर चेंज होना चाहिए था, मगर चेंज नहीं हुआ। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट नहीं आ गई, सिलेक्शन कमेटी आ गए, डायरेक्टर आ गए, नई पोस्टें आ गए। दूसरी एक देखिए, कोचों की लड़ाई, चीफ सेलेक्टर की लड़ाई, यहाँ हफीज की लड़ाई नहीं है, ये वहाब रियाज की लड़ाई नहीं है। आकिब जावेद और जो मौजूदा चेयरमैन साहब हैं, जो उनकी दरमियान आकिब की जो बात थी, वहां से लड़ाई शुरू हुई है। पहले आकिब से वादा किया जाता है हम आपको वो पोस्ट देंगे जो हफीज को दी, तो वो तमाम चीजें बैकफायर करके उसके बाद हफीज के साथ साथ अब आकिब जावेद जो फ्रंट पे आके अपने के बेटे को सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान पहले है, ये बेटा पहले है। तो बेटा इतना बड़ा क्रिकेटर बन गया जो 4 ओवर का क्रिकेटर है, उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उससे रिक्वेस्ट कर रहा, भाई किस दुनिया में रहते हो, उस पाए का बॉलर नहीं है, खुदा का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने आपको इज्जत दी है। पाकिस्तान आपसे टेस्ट मैच खेलने की दरखास्त कर रहा है। अल्लाह भी उन्हीं को इज्जत देता है जो इज्जतदार के लायक होते हैं। मगर मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा, हारिस की बात कर रहे हैं, ये बैकफायर कर गया। उसके बाद उनके अब्बा चैनल पे आके, मीडिया पे आके बात कर रहे होते हैं, आकिब जावेद वो 4 ओवर का बॉलर है, 20 ओवर का बॉलर, बात ही हो रही है अपनी दुकान पे किसी के कंधे पे रखे बंदूकें चला रहे हैं आकिब जावेद साहब। और लाहौर के अंदर यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अगर बात की जाए, आकिब जावेद ये चाह रहे थे मैं आ जाऊं, आतिफ राना आ जाए, यहाँ क्रिकेट बोर्ड ने अगर वो तो नहीं है, मंसूर राना को उनकी जगह मैनेजर रख दिया, असिस्टेंट मैनेजर। तो लाहौर के अंदर कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इन्वॉल्वमेंट तो है। मगर आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान टीम की ऑस्ट्रेलिया जाएगी, ऑस्ट्रेलिया में क्या करेगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम? आप मुझे बताएं कि बैकफायर तो पहले ही कर गए, स्पिन कोच इंडिया जाना चाहिए। अब स्पिन कोच सईद अजमल के होते हुए अब हफीज लड़कों को कोचिंग कर रहे थे। ये तमाम चीजें पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख बता दी है। पाकिस्तान की तारीख जो है ना बहुत गंभीर हो गई है। पाकिस्तान के पास टैलेंट नहीं है। टैलेंट की बात की जा रही है, पाकिस्तान नेशनल 2020 हो रहा है और सारे लोग जो है पिंडी में, ये सारे लोग कराची में होते और नेशनल 2020 में इज्जत देते सारे खिलाड़ी पाकिस्तान का। और एक दिन बाद अगर कैंप लग जाता तो ज्यादा बेहतर होता। मगर वही बात हो रही है, पाकिस्तान के नेशनल 2020 को इज्जत नहीं देते, पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट को इज्जत नहीं देते। मुझे बताइए कहां पाकिस्तान क्रिकेटिंग की बात कर रहे हैं? और पाकिस्तान क्रिकेट में लाइकिंग डिसलाइकिंग है, डंके की चोट पे अब्बास जिस कैलिबर के बॉलर थे, जिस क्वालिटी के बॉलर है, उनको सजा क्यों मिल रही है? पहले तो मुझे बताइए 99 टेस्ट विकेट लिए उसने और रिकॉर्ड बनाया, मगर उसको सजा क्यों मिल रही है? आप मुझे बताइए 120 की पेस के बॉलिंग वाले आप पाकिस्तान टीम में जा रहे हैं, तो कहां ऑस्ट्रेलिया में जाके पेस से बॉलिंग करेंगे जहां 140 145 के लोग लेंथ और डायरेक्शन से बॉलिंग नहीं कर सकते मेरे भाई। क्या बात है, बिल्कुल जी, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं और बिल्कुल इसी तरीके से सिलसिला। लेकिन जहाँ पे सिलेक्शन की बात आती है, वहाँ इलेक्शंस की भी बात आ रही होती है, किस तरीके से देखते हैं? एक और सवाल आपके लिए कि साबिक अटॉर्नी जनरल और सुप्रीम कोर्ट के वकील शाह खावर एडवोकेट को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात कर दिया गया है, किस तरीके से देख रहे हैं सर इसको?
बहुत खुशाइन बात है। और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पहली फुर्सत में इलेक्शन कराना चाहिए। अब्बा बेटे जो शॉट मार रहे हैं, जो लोगों को लेके आ रहे हैं, डंके की चोट पे इलेक्शन होगा और जो भी क्रिकेट बोर्ड में आए चेयरमैन क्रिकेटर आए और सियासी पोस्ट पे नहीं होना चाहिए। तो ये चीज तो वादे तौर पर बहुत पहले से नजम सेठी या रमीज राजा ने पाकिस्तान क्रिकेट को कंपेयर वगैरह किया और अब आके पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जो खिलाड़ खेला जा रहा है, खिलाड़ियों के साथ खिलाड़ खेला जा रहा है, तो ये तमाम चीजों को मंजूर रखते हुए इलेक्शन होना चाहिए और सही बंदा है और लॉन्ग टाइम के लिए जो पाकिस्तान यकीनी तौर पर पहले हम बैकफायर करके हमारे पास टैलेंट नहीं है, फिर सिफारशी कप्तान बनाते हैं और नाहल लोगों को सिलेक्ट करते हैं। ये तमाम चीजें इमाम अल्लाह की जगह आप बताओ, फकर की जगह बनती नहीं बनती। जिसकी फॉर्म अच्छी हो, जिसकी बॉल बैट पे अच्छी आ रही हो, उसको आप मौका नहीं देते, फिर इमाम को कैरी कर रहे होते हैं। तो कहां से आप मुझे बताइए तमाम चीज सही बंदा आएगा तो सारे लोग अच्छे लोग आएंगे। और नवेद चीमा साहब को आप लेके आए मैनेजर, तो मंसूर राना को लाने की क्या जरूरत है? मंसूर राना को इसलिए लेके आए, वो 22 ग्रेड के अफसर है, वो काम तो करेंगे नहीं, मंसूर राना काम करेंगे, वो सारे काम जो साथ है। दूसरी चीज आप ये भी देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुकबर छोड़ दिया टीम में, क्योंकि हालत इस तरह के चल रहे हैं। क्रिकेट बोर्ड के मुकबर भी पाकिस्तान क्रिकेट में ड्रेसिंग रूम में होगा, क्रिकेट की जो बातें होंगी, जो दो ग्रुप पाकिस्तान क्रिकेट में वैसे ही मौजूद है। आपको तो पता है कि बाबर को जिस तरह हटाया गया रमीज राजा की वजह से, तो मैं समझता हूँ तो वो तमाम चीजें हैं। तो ये चीज सिर्फ मेट्रो चैनल पे ऑल आउट पे ही बातें मिलेंगी सुनने को, मगर पेट साफी पेट जर्नलिस्ट जो अपने काम कर रहे होते हैं ना, वो अपना काम दिखा रहे होते हैं और जो प्रोफेसर जो हैं अपने चंद % जर्नलिस्ट को खबर दे देते हैं, एंकर को खबर दे देते हैं, वो अपनी दुकान चमका रहा होता है। सही, बिल्कुल जी, सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। और जारी आपका मौक़िफ़ अपनी जगह दुरुस्त है। इसी मौक़िफ़ के हवाले से हम जारी ये जो सवाल है हमारा पीसीबी के हवाले से, क्योंकि जारी कि अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात कर दिए गए हैं, इस हवाले से हम अपने दोनों जो हमारे गेस्ट हैं उनसे भी ज़रूर पूछेंगे। लेकिन पहले ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें हमारा प्रोग्राम ऑल आउट। वेलकम बैक टू द शो जिसका नाम है ऑल आउट। और जी हाँ, हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद हैं। और जैसे कि गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, बात हो रही थी सिलेक्शन कमेटीज़ के हवाले से, इलेक्शनर के जो कमीशन है उसके हवाले से बात हो रही थी। किस तरीके से देखते सर, आतिफ साहब आपसे भी ज़ाहिर गुफ्तगू का सिलसिला, अनवार साहब आपसे भी जो है गुफ्तगू चल रही है। ज़ाहिर है कि अब हम देख रहे हैं कि सिलेक्शन कमेटीज़ जहाँ बन रही होती है वहीं पर इलेक्शन की बात आ रही होती है। वहीं हम देख रहे हैं कि जी एडवोकेट जो हैं शाह कावर, इनको जो है वो PCB ने खास करके तैनात किया गया। आप किस तरीके से देख रहे हैं इस चीज़ को? देखिए, बात यह कि तैनात करना तो एक बहुत अच्छी बात है। बात यह है कि सारी बात है कि इलेक्शन हो सिलेक्शन ना हो, जिस तरीके से हमारे पिछले माजी में ये इतनी फ्रीक्वेंट मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो चेंज होते हैं वो असल में सियासी बुनियादों पर ही हमारे यहाँ जो इसकी जो अपॉइंटमेंट्स होती है, तो विच इज़ रेडिकुलस इन माय ओपिनियन। देखें, बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन की हैसियत है ना, वो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी हैसियत रखता है। तो लिहाजा जो भी एक अपने जो भी एक सियासी पार्टी का जो सरबराह या वज़ीर आज़म बनता है या जो भी आता है, तो अपने लाइक माइंडेड आदमी को लाके लगा देता है जो क्रिकेट को बहुत डैमेज कर रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, वज़ीर आज़म मेरे नाम है, अनवारुल हक के काकड़ साहब से मेरी रिक्वेस्ट है और आसिफ मुनीर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली स्पोर्ट्स के अदारे में, चाहे वो क्रिकेट हो या हॉकी हो या XYZ कोई भी हो, उसमें उन्हीं लोगों को नॉमिनेट करें जिसने क्रिकेट की समझ हो, स्पोर्ट्स की समझ हो, ताकि पाकिस्तान का जो ना स्पोर्ट्स जो आगे की तरफ जाए। देखिए, एक अननोन आदमी जिसको क्रिकेट का कुछ नहीं पता, तो वो अपने मुशीर रख लेते हैं, वो राइट लेफ्ट जो भी उनको गाइड करते हैं, चाहे वो सही करें गलत करें, क्योंकि उनकी अपनी नॉलेज तो कुछ होती नहीं है। उनकी अपनी नॉलेज होगी तो डिबेट करेंगे ना वो। तो यहाँ पर इससे बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। अभी वर्ल्ड कप की टीम के लिए भी और एशिया कप की टीम के लिए, उसमें आपने रिजल्ट भी देख लिया कि हमारे साथ क्या हुआ। अभी जैसे एक मिसाल अभी हारिस रऊफ की दी जा रही है। देखिए, ये मज़ा का खेत सी बात थी ना, एक T20 ब्रांड का एक बॉलर, उसने फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेले हुए, कुछ नहीं खेला हुआ, उसको आपने उठा के टेस्ट टीम के अंदर उसको खिला के उसका डेब्यू करा दिया। बात यह कि यह बाद में जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं लोगों ने, उस वक्त क्या करा था? उस वक्त उनको नजर नहीं आ रहा था कि एक बंदे ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली नहीं है 4 दिन की। एक आदमी 4 ओवर का बॉलर है, 2-2 ओवर का स्पेल करता है। कहाँ पे उनको जब टेस्ट क्रिकेट में एक साथ 5 या 8 ओवर करने पड़े तो वो 3-4 दिन ग्राउंड के अंदर नहीं आए।
तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट के लिए स्पेशली और वनडे क्रिकेट के लिए भी ये एक जो ना 300 लीगल डिलीवरीज का मैच होता है वनडे, और T20 शॉर्ट फॉर्मेट होता है, उसमें 2-2 ओवर का स्पेल होता है। देखिए टेस्ट क्रिकेट रियल टेस्ट होता है उसके अंदर। अभी इसमें से जब ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लड़का खेल के आता है तो उसके अंदर वो सारी चीज़ें खूबियाँ होती हैं जो वो इतने 4 दिन के क्रिकेट खेलने के बाद वो पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट होता है, तो वो सारे अप एंड हेल्थ सब चीज़ें समझता है कि मुझे किस तरह परफॉर्म करना है, क्योंकि उसमें आपको कम से कम 3 या 4 स्पेल करने पड़ते हैं। 5 दिन की टेस्ट क्रिकेट होती है, तो उसके लिए लड़के को उसी तरह पिक करने की ज़रूरत है कि उसमें आया कैपेबिलिटी है, इतना स्टेमिना है कि वो एक स्पेल के बाद फिर दूसरे दिन दूसरा स्पेल करे, या एक ही दिन में 2-2 स्पेल भी करने पड़ते हैं। तो ये भी सिलेक्शन कमेटी, ये बोर्ड है या इन्होंने जो ये डिसाइड किया जो लड़के लिए हैं, तो ये एक बड़ी खुशाइन बात यह है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट के परफॉर्मर को लिया है और ये उनका हक बनता है कि उन्हीं को खिलाएं। सही, ज़बरदस्त। बिल्कुल जी, आगे बढ़ेंगे। आतिफ अब्बू साहब, आप क्या कहेंगे, आपका क्या तज्जिया है खास करके इस सवाल के ऊपर? देखें, जिस तरह ये सिलेक्शन कर रहे हैं अच्छी चीज़ है। अभी कुछ 1-2 चीज़ें हैं जो मिस हो गई हैं इनसे, या आई मीन सेलेक्ट करना नहीं चाह रहे। जैसे मैं एक नाम लूँगा, साहिबजादा फरहान, तो उस पर अभी वो लड़का डोमेस्टिक में टॉप परफॉर्मर है और उसको इस टेस्ट उसमें नाम नहीं दिया गया। तो जिस तरह उसको अभी उसकी रिप्लेसमेंट्स क्या बताई जा रही हैं कि वो शान मसूद और जो है इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक को रिप्लेस करेगा तो वो फिर खेल पाएगा। तो यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आप देखें, किसी अगर कोई लड़का डोमेस्टिक से परफॉर्म करके आ रहा है टॉप, अभी उसमें टॉप 3 में है वो, तो वो लड़के को आप मौका कब देंगे? भले आपके अब इमाम ने क्या परफॉर्म किया वर्ल्ड कप में, एशिया कप में, दोनों में उठा के देख लें। अब्दुल्ला शफीक भी एवरेज मैं कहूँगा, ठीक है, उसने 100 किया, 150 किया, एशिया कप में भी 150 किया, तो यार ये कोई परफॉर्मेंस नहीं है। हमारी टीम कहाँ खड़ी है? आज हम वर्ल्ड कप में कहाँ थे? तो हमें तो रियलाइज हो रही ना। अब सिंपल सी थ्योरी है, देखें क्रिकेट जो है ना बहुत ईजी गेम है। आप अगर सिलेक्शन कर रहे हैं ना तो सिंपल सी चीज़ है कि अगर जो लड़का परफॉर्म कर रहा है आप उसको मौका दें, जो नहीं परफॉर्म कर रहा है आप उसको बैक पे ले आए। कि आप अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में आप देखें तो एसोसिएशन से भी जो लड़का खेल रहा होगा, डिपार्टमेंट तो एक तरफ, अगर एसोसिएशन से भी जो लड़का खेलेगा वो परफॉर्म नहीं करेगा तो उसको वापस यानी कि आप रीजन में भेज देंगे, यार ये परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आप नया लड़का ही खिलाएंगे ना ऑब्वियसली। तो ये तो बहुत सिंपल सी थ्योरी है। अब इसको ये समझना चाहिए सिलेक्शन कमेटी को, जो अब जितने भी ये सिलेक्शन कमेटी में लोग आए सब यंग हैं। तो यंग, अब जैसे अब आप और हम 7 दोस्त हैं और ठीक है आज मैं थोड़ा ऊपर या आप थोड़ा ऊपर चले जाते हैं, लेकिन लेवल वो रहेगा, फिर वो चीज़ वो रिस्पेक्ट नहीं रहती। सही, क्योंकि ना आप उससे वो डिमांड कर सकते हैं, वो आपको रिप्लेसमेंट में कुछ बात हो जाए या कुछ, तो वो मामला ख़राब होता है। एक सीनियर की जो होता है, सीनियर का उसकी रिस्पेक्ट का बड़ा फ़र्क होता है। क्रिकेट में सबसे मेन चीज़ रिस्पेक्ट है। अगर अपने जूनियर आपके सीनियर्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो वो फिर प्लेयर भी नहीं बन सकते, ना ही क्रिकेट अच्छी खेल सकते हैं। ये एक सिंपल सी चीज़ है। अच्छा, कैप्टेंसी के मामले के ऊपर भी ये हम देख रहे थे कि बड़ा शदीद रद्द अमल जो है वो आवाम का नजर आ रहा था, खास करके बड़ी क्रिटिसाइज कर रहे थे कि जी इनको बना दिया, T20 क्लीन को सिलेक्ट कर लिया है। किस तरीके से देखते हैं? देखें, जिस तरह अभी बाबर टीम में हैं और कप्तान नहीं है, तो जिस तरह बाबर की परफॉर्मेंस रही है, आप देखें पिछले जितने भी इवेंट्स उठा के देख ले, उसमें कोई परफॉर्मेंस नहीं है बाबर की। अच्छा इक़दाम है ये, इसका मतलब? जी बिल्कुल अच्छी चीज़ है ये, तो एक अच्छी चीज़ मैं कहूँगा। देखें अभी ये स्टेप लिया ना आपको, तो ये बहुत पहले लेना चाहिए था, क्योंकि देखें कुछ चीज़ें हैं जो बाबर की नजर आई कि उसको विकेट रीड करना नहीं आ रही, ठीक है, उसके साथ टीम जल नहीं है, फिर वो जब वो मैच हारता है तो वो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे फेस नहीं करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ये हमें जो फील होती है, जो हमारे नाजरीन देखना चाहते हैं इन चीज़ों को। सही। तो अब जिस तरह ये शान मसूद को मौका दिया है, देखें टेस्ट का तो वो परफॉर्म करके आ रहा है डोमेस्टिक में, ठीक है आपने टेस्ट का चेंज किया, लेकिन शान को यहाँ नहीं होना चाहिए था। यहाँ सरफराज को कप्तान होना चाहिए था। सरफराज के अंडर में इसको आप शान को ट्रेन करते तो ये अच्छी चीज़ थी। जिस तरह आपने अब T20 का जो है आपने शाहीन को बनाया है, बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि मैं तो खुद ही चाहता हूँ कि शाहीन को होना चाहिए, क्योंकि उसने 2 साल 2021 और 2022 दोनों इवेंट्स जो है PSL के जीते हैं लाहौर कलंदर के। तो ये एक अच्छे कप्तान की निशानी है कि 2 साल कंटिन्यू जीतना है, टीम को एक लेकर चल रहा है, ग्राउंड में एफर्ट कर रहा है। और सबसे मेन चीज़ जो होती है ना, कप्तान को एफर्ट करते हुए नजर आना चाहिए कि वो अपने बॉलर से बात करे, अपने हर चीज़ में वो अलग ही नजर आएगा। जब कप्तान ही एनर्जेटिक नहीं होगा, हमारा बाबर जो कप्तान जिस तरह कर रहा है कि आप देखें पूरे मैच में वो इधर कभी इधर देख रहा होता, कभी इधर देख रहा होता, कभी यूं सर, उसको समझ ही नहीं आ रही। तो मैं क्या कहूँ कि जब तक आप बॉलर से कोऑर्डिनेट बात नहीं करेंगे तो उससे उसको समझ नहीं आएगी। अगर बॉलर गलत कर रहा है तो आप बॉल दिए जाएंगे, कराए जाएंगे। सही, ऐसा नहीं हो सकता। एनर्जेटिक शाहिद भाई कप्तान थे, एनर्जेटिक कप्तान थे, ग्राउंड में नजर आते थे कि यार कि बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी, फील्डिंग में भी, तो ये चीजें नजर आती हैं कप्तान की, वो चीज नहीं है उसमें वो झलक। देखिए ये बात जो आतिफ कर रहे हैं बिल्कुल 100% है। देखिए असल में डिसीजन मेकिंग जो होती है ना,
आपको ग्राउंड में इमीडिएटली करनी पड़ती है। अगर आपकी डिसीजन मेकिंग ही सही नहीं है, मैंने अक्सर उसमें जो DRS जब लेता था वो रिजवान की तरफ देख रहा, रिजवान उनकी तरफ देख रहा होता है, वो थर्ड पार्ट। तो बात ये होता है कि कप्तान की एक अपनी वैल्यू होती है, एक अपना डिसीजन पावर होता है। तो वो एक्चुअली जहां तक प्लेयरी का ताल्लुक है, देखें ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर सही। इस वक्त पाकिस्तान में करंट लॉट के अंदर ही इज द बेस्ट प्लेयर। और मुझे यकीन है कि उसमें से ये एडिड जो प्रेशर हटेगा ना कप्तानी का, तो उसकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा बेहतर होगी। हाँ, एक बात जो आतिफ ने भी कही है, जो मैं भी कह रहा हूँ, कि इन द प्रेजेंस ऑफ सरफराज अहमद, उनको अगर ये टीम में जब रखा था, उनको कैरी कर रहे हैं, उनको कप्तानी दी जाती है। और उनका नाइब कप्तान जो है ना शान मसूद, क्योंकि ज़ाहिर है वो अभी हो सकता है वो फ्यूचर का कैप्टन भी हो, मगर इस लम्हे उनको कप्तान, अगर सरफराज कप्तान होते हैं और वो वाइस कैप्टन होते हैं, और उससे उनसे सीखने का बहुत अच्छा मिलता। और एक और बात, T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, देखिए उसमें भी 6 महीने रह गए। तो मैं ये समझता हूँ कि T20 में अगर आपने पाकिस्तान में, हो सकता है हम वर्ल्ड कप जीत भी सकते हैं, कम से कम एटलीस्ट सरफराज अहमद को उसमें यूटिलाइज कर लें। सही। इसलिए कि देखें वो उसके पीछे तजर्बा है, और जाहिर सी बात है वो भी अब अपने डिक्लाइन पर हैं, तो लिहाजा इस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करें और उनकी जो यूटिलिटी और उनके अंदर जो क्वालिटीज है ना उसको कैश कराएं। सही, जबरदस्त। बिल्कुल जी, ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। और जैसे कि ज़ाहिर बाबर आजम के हवाले से बात हो रही है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कमर्शियल को बहुत, ये खास करके जो मैचेस हैं इनको कमर्शलाइज कर दिया गया है। खास करके हम देखते हैं जितने भी कप्तान होते हैं उनके लिए मुख्तलिफ एडवर्टाइजमेंट ब्रांड्स आ रही होती है, तो वो आवाम और ज़्यादा शौक से उनको देखना चाह रही होती है। तो शायकीन क्रिकेट का जो एक अपना बलबला है वो अपनी जगह, लेकिन तजिया निगार और जिस तरीके से क्रिकेट खेलनी चाहिए, जो इनकी परफॉर्मेंसेज होनी चाहिए, उसकी बुनियाद पर खास करके सिलेक्शन होनी चाहिए। तो जी अभी ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहे हमारा प्रोग्राम ऑल आउट। वेलकम बैक टू द शो जिसका नाम है ऑल आउट। और जी हाँ, बिल्कुल क्रिकेट का जुनून सर चढ़कर बोल रहा होता है। और मेरे साथ मेरे मौजूद मेहमान मौजूद हैं, और इस वक्त अमेरिका से, खास करके ह्यूस्टन से हमारे साथ साजिद खान भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ आतिफ मकबूल साहब मौजूद हैं और अनवार हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ाहिरी कि मैं दोबारा वेलकम कर रहा हूँ इन लोगों को, क्योंकि ज़ाहिरी के एक सिलसिला पूरा चल रहा होता है और हम बिल्कुल एक काम जब कर रहे होते हैं खास करके, तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि आप लोगों की तज़िया, आप लोगों की बातचीत, और खास करके ये सारा सिलसिला जो है मैचेस के हवाले से हो रहा होता है कि जी आने वाले फ्यूचर को किस तरीके से देख रहे हैं, मैचेस का सिलसिला कैसे रहेगा, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंसेस कैसे रहेगी, अगर इख्तिदार में आने वाले जो लोग हैं वो किस तरीके से सिलेक्शन कमेटीज बना रहे हैं, किस तरीके से इलेक्शंस जो है वो कमीशन की तैनाती का सिलसिला हो रहा है। अभी मैं बढ़ूंगा बिल्कुल साजिद खान की जानिब। जी हाँ, साजिद खान जो कि अमेरिका ह्यूस्टन से हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरीके से देखते हैं खास करके शान मसूद का फ्यूचर, क्योंकि अभी तो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज जो है वो शुरू हो रही है, उसके बाद आप किस तरीके से देखते हैं शान मसूद के फ्यूचर को? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात की आपने। शान मसूद यकीनी तौर पर 10 साल में 30 टेस्ट मैच खेले हैं, यकीनी तौर पर उसको सही मौके पे सही चांस नहीं दिया एज ए बैट्समैन, एज ए ओपनर। वहां भी लाइकिंग डिसलाइकिंग थी, ग्रुप बंदियां थी, ग्रुप ने उसको खेलने नहीं दिया, यहाँ तक कि उसको टीम में रखा मौका नहीं दिया। मगर बात सिंपल सी है, जो सिफारिशी क्रिकेटर होते हैं वो इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। पास में तमाम चीजें पाकिस्तान क्रिकेट में नजर आती रही। शान मसूद एक टैलेंटेड क्रिकेटर है, उसको मौका देना चाहिए। वहाँ कप्तानी की ज्यादा बात की जाए रही है, देखिए वर्ल्ड कप में आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। जब बाबर साहब कप्तान थे तो यहाँ से मैसेज पहुंचा दिया गया बाबर अब वर्ल्ड कप के बाद कप्तान नहीं रहेंगे। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो मौजूदा लोग हैं वो पाकिस्तान के साथ खिलाड़ खेल रहे थे। फिर वहां पर एक साहब ने 2020 के मौजूदा कप्तान लाहौर करंदर के कप्तान को मुबारकबाद दे दी जाती है, आप कप्तान हो जाएंगे 2020 के। ये चीजें बैकफायर करती है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए और आने वाले नौजवान नस्ल के लिए। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए, लैकिंग नहीं होने। ये शाहीन तो 100% फिट ही नहीं है। शाहीन को आपने कप्तान बना दिया पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले पे, और कान यूं पकड़ लो कि यूं पकड़ लो, आपके पास कोई चॉइस ही नहीं थी। पाकिस्तान की तारीख का सबसे कामयाब तरीन कप्तान, फॉरन ऑफ लीडिंग बेबी ऑफ टीम, 140 ओडीआई, 55 टेस्ट मैच, 80 2020, 11 सीरीज, उससे अच्छी कोई चॉइस नहीं थी। आपने बैकफायर कर दिया। सरफराज को आपने नहीं बनाया तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया में सीरीज और टेस्ट सीरीज हार जाएगी। फिर बाबर तो कप्तान अब भूल जाए बनने के लिए, तो बाबर भाई बर्थ कप्तान नहीं थे। और पाकिस्तान की तारीख बता दी है बाबर की 4 साल तारीख में जो कारकर्दगी कप्तान और प्लेयर पावर बन के सामने आई, लेकिन तारीख में कभी ये मिसाल मिल सकती। आपके सामने मौजूद सरफराज की मिसाल, तीनों फॉर्मेट कैप्टन था 2019 में, जो जुलूम किया उस खिलाड़ी के साथ, उसका जुलूम, उसका ये
कसूर था? वो पाकिस्तान के लिए फॉर लीडिंग था, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आया, उसे पाकिस्तान टीम को नंबर 1 बनाया, तो किसको सजा मिली? सिंध को सजा मिली। तो सिंध के बेटों के साथ ये जुल्म नहीं होना चाहिए। और अभी भी आपके पास मौका है, अभी भी आप टाइम है, अभी भी आप सोचें। मगर वो लोग सोचेंगे जो मुल्क के लिए सोचते हो, जो सिफारशी लोग होंगे, जो लाइकिंग डिसलाइकिंग करेंगे, वो लोग ये चीजें नहीं सोचते मेरे भाई। अम्माद वसीम की बात की जा रही है, अम्माद वसीम साहब को एनओसी चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब 1 या 2 प्राइवेट लीग के अलावा एनओसी नहीं देगा। तो एनओसी उसके बाद लड़का बॉन्ड हो जाता है, जब सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है। तो तमाम चीजें पाकिस्तान के क्रिकेटर के साथ एजेंट ने बेड़ागर कर दिया। अब सिलेक्शन कमेटी क्या है? जिसमें अपना ये वहाब है क्या, वो है प्रोफेसर साहब, ये 2 लोग मिलकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सिस्टम चला रहे हैं मेरे भाई। खुदा का खौफ करो यार। सही। अच्छा, अभी ये भी बताइएगा साजिद साहब कि खास करके बाबर आजम की बात हो रही है, तो क्या इस सीरीज के बाद टेस्ट जो हमारी क्रिकेट मैच है उसके लिए क्या सही कैंडिडेट है कैप्टन के लिए? देखिए, बाबर अब नहीं बन सकता। तारीख बता दिए बाबर किस सेंस से कप्तान बनेगा। बाबर ने कप्तानी में करा क्या है भाई? बर्थ कप्तान नहीं था उसको, जिन लोगों ने कप्तान बनाया, जिन लोगों ने काम ले लिया। सवाल ये पैदा होता है, कप्तान फॉर्म लीडिंग होती है। पाकिस्तान जिस तरह की उनके 4 साल में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, 2025 में भी 2020 आपने खेलनी हो, पाकिस्तान में होनी है, तो पाकिस्तान में होने वाली वही चैंपियंस ट्रॉफी के कप्तान अब बनाए जो सरफराज अहमद की शक्ल में आपके पास मौजूद है। तो बात ये नहीं हो रही हम किसी और सरफराज को फेवर कर रहे हैं। सरफराज की कारकर्दगी बता दी है, उसकी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बता दी है। पाकिस्तान के सारे कप्तान, सारे क्रिकेटर क्यों बात कर रहे हैं? वो क्रिकेटर है, कप्तान है, तो ये चीज को आपको बतानी पड़ेगी और समझाना पड़ेगा। मगर यहाँ पर समझने वाले लोग कहाँ हैं, मुझे बताइए मेरे भाई। आपने इतना बड़ा बैकफायर कर दिया। आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, तो मैं आपको बताइए ऑस्ट्रेलिया कहाँ से आप जीतेंगे? साजिद खान जो अच्छा हो, वो स्पिनर है, नुमान को लेके जा रहे हैं, इसकी ब्रेक ही नहीं हो। स्पिनर का क्या काम है ऑस्ट्रेलिया में मेरे भाई? अबरार एक अच्छा लड़का है, उसके अलावा बाकी जो स्पिनर है, उस स्पिनर ही नहीं है जो टेस्ट मैच में क्वालिटी बॉलिंग कर सके। तो सवाल ही बता दो, टीम सेलेक्ट सही नहीं करी यार। सही। अच्छा, अभी ये भी बताइएगा खास करके कि साजिद खान साहब कि जिस तरीके से परफॉर्मेंस पे बात हो रही है, जिस तरह हम कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए भी सिलसिला सारा जो जारी है, क्या पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज है वो विन कर आएगी पाकिस्तान? 24 साल पहले पाकिस्तान एक टेस्ट मैच जीता था और तारीख में खान में पाकिस्तान जितनी भी टेस्ट मैच खेलने गया, टू मच बहुत ज्यादा टफ सीरीज होती है। और पाकिस्तान मेरे ख्याल में इनिंगों से हारेगा। वसीम बारी इंग्लैंड गए थे, उनकी कप्तानी में 3-0 टेस्ट सीरीज हार के आए थे। पाकिस्तान यकीनी तौर पर बहुत मुश्किल है टेस्ट सीरीज बचा जाए। फॉलन होंगे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को। मगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम कहीं पे चेंज पे खड़े हो ना, आपके फास्ट बॉलर अच्छे हो, आपके बैट्समैन अच्छे हो, यहाँ सबको अपनी पड़ी भी है और सबको अपनी पड़ी होगी। फ्रंट ऑफ लीडिंग असल शफीक बहुत सीनियर बंदा, जिससे 12 सेंचुरी बनाएंगे, 70 टेस्ट मैच खेला है, उसको आपने ड्रॉप कर दिया, उसको आप कैरी नहीं कर रहे। तो मुझे बताइए कहाँ आप सही लोग रहेंगे? ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब जाहिर है हमारे पास वक्त भी कम है। मैं चाहूंगा कि हमारे अनवर साहब है जो आज हमारे मेहमान हैं, उनको और आतिफ की तरफ भी बढ़ेंगे। अनवर साहब की जानिब। अनवर साहब, जाहिर है कि ये सिलसिला इस तरह इमाद वसीम पर कैप्टनसी पे बात हो रही है, खास करके बाबर आजम के हवाले से बात हो रही है, सरफराज के हवाले से बात हुई, क्या समझते हैं सरफराज के? देखिए, सरफराज जो है ना बाउंड कैप्टन है। जैसे हमारे माजी में आपने देखा होगा कि जावेद मियादाद, क्योंकि उनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट है और हम मैं साथ ही खेला हूँ, मैं उस वक्त से उनकी बात बता रहा हूँ कि उनके अंदर उस वक्त भी इतना स्पार्क था कि वो नजर आ रहा था कि ये पाकिस्तान का बड़ा क्रिकेटर भी होगा। और इतना ज़्यादा शुरूड और इतनी ज़्यादा उसके अंदर सलाहियतें थी। और एक दिन उसने पाकिस्तान को लीड किया। उसके बाद वो यूनुस खान आया। मगर सवाल ये पता कि हमारे इस मुल्क के अंदर मैरिट का जो कत्ल होता है, जैसे साजिद ने बताया, ये करा, ये तो बॉन्ड कैप्टन है। एक सरफराज होता है ना बॉन्ड, जैसे हनीफ मोहम्मद थे। मैं एक जरा सा उसमें आपको ये ऐड कर दूं, जैसे उन्होंने अभी असद शफीक का नाम लिया। देखिए, वो पाकिस्तान का एक बैट्समैन था मिडिल ऑर्डर का, और ये इस सीरीज के अंदर उस वज़ा के बैट्समैन या उस क्लास के बैट्समैन को शामिल करना चाहिए था, क्योंकि एक मुश्किल सीरीज है, उसमें आपको एक एक्सपीरियंस प्लेयर का होना जरूरी है। और अगर जिस तरीके से ये भी टीम को लेके चल रहे हैं तो देखें, ऑल दी बेस्ट। शान को एक एडवांटेज है, बस बहुत बड़ा एडवांटेज है कि सरफराज इज देयर, तो सरफराज को उनकी बहुत हेल्प मिलेगी और वो इंशाल्लाह ताला ग्रूम करेंगे। क्योंकि वक्त बहुत कम है, आतिफ साहब आपकी तरफ बढ़ेंगे, बस छोटा सा कोई कमेंट आप जो देना चाहें, खास करके आज की परफॉर्मेंस के हवाले से जो कि सारे सिलसिले चल रहे हैं। देखें, जिस तरह इन्होंने टीम सिलेक्शन की है, अब तो हो गई जो होनी थी, ठीक है, अब कप्तान भी अनाउंस हो गया है, लेकिन अब ये जो डिसीजन है इनका वहाँ पहुँच के ऑस्ट्रेलिया में पता चलेगा। ऑस्ट्रेलिया अगर आप जा रहे हैं तो उस जगह पर क्रिकेट आपको थोड़ी सी ज़रा इंटेंट अपनी शो करनी पड़ेगी
कि आपकी क्रिकेट में थोड़ा सा, यानी कि आपको टेस्ट क्रिकेट से हटके थोड़ा सा अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, थोड़ा माइंड मेकअप ये करके जाएं, क्योंकि देखिए आपको उनसे खेलना है। तो अगर आप उसी टेस्ट क्रिकेट में गए अपने आप को सेव करने के, यार मैं 50 कर दूं, तो फिर तो क्रिकेट नहीं हो पाएगी, ना इस तरह खेल पाएंगे प्लेयर्स, ना हमारी टीम मैच जीत पाएगी। जीत की जो लगन होती है और जीत की जो सोच होती है, जीत का जो सारा सिस्टम होता है, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से प्लेयर्स शो करता है अंदर ग्राउंड में। तो एक अच्छा मौका है सारे प्लेयरों के लिए। जबरदस्त, बिल्कुल जी। और ये सिलसिला इसी तरह हमारा जो है इख्तिताम की जाने बढ़ रहा है, क्योंकि वक्त बहुत ही कम है। जाते जाते सिर्फ इतना ही कहेंगे कि जी कमेटी सिलेक्शंस हो गई, जितना भी सिलसिला सारा चल रहा है, ज़ाहिर शफाफियत के मैार को और खास करके खिलाड़ी की कारकर्दगी के मैार को जो है वो देखना होगा, ताकि टीम पाकिस्तान जो है वो आगे जाए। भले ही दुनिया भर में किसी भी मकाम पर जाए तो वो जीत का जो एक सहरा है वो अपने सर पे बांध के वापस आएगा।